तो दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी हमें देखने को मिल रही है जिसका नाम है डोंट से गुड लक। जी हाँ दोस्तों, ये एक बेहतरीन मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स की तरफ से इसी सप्ताह में देखने को मिल रही है। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। बाकी आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। डोंट से गुड लक एक आगामी अमेरिकी संगीतमय किशोर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण जूलिया हार्ट ने किया है और एडम सैंडलर, जॉर्डन हॉरोविट्स और ब्रायन कवानॉग जोन्स ने सह निर्माण किया है। फिल्म में सनी सैंडलर, मेलानी लिंस्की, मैक्स ग्रीनफील्ड, स्टेफनी बीट्रिज, बेबे न्यूविर्थ और स्टीव बुसेमी मुख्य भूमिका में हैं। इसका निर्माण हैप्पी मेडिसन प्रोडक्शंस द्वारा किया जाएगा और नेटफ्लिक्स द्वारा वितरित किया जाएगा। आधार सोफी, सनी सैंडलर, एक थिएटर की छात्रा है जो अपने हाई स्कूल के संगीत नाटक वेट्रेस में मुख्य भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है। तभी अचानक पारिवारिक नाटक मंच पर चल रहे नाटक पर हावी हो जाता है। ढालना: सनी सैंडलर सोफी बिरेनबाम के रूप में, एलिजाबेथ बिरेनबाम के रूप में, मेलानी लिंस्की, मैक्स ग्रीनफील्ड, स्टेफनी बीट्रिज, बेबे न्यूविर्थ, स्टीव बुसेमी, जैक चैंपियन, स्कारलेट एस्टेवेज, कैरोलीन मोरालेस के रूप में जॉन लोविट्स ने लेनी का किरदार निभाया। उत्पादन: अप्रैल 2025 में फिल्म का शीर्षक डोंट से गुड लक घोषित किया गया। इसका निर्देशन जूलिया हार्ट करेंगी, सह निर्माण हार्ट, जॉर्डन हॉरोविट्ज और एडम सैंडलर करेंगे। इसमें सनी सैंडलर मुख्य भूमिका में होंगी और इसका वितरण नेटफ्लिक्स द्वारा किया जाएगा। जून 2025 में डेडलाइन हॉलीवुड ने पुष्टि की कि मेलानी लिंस्की, मैक्स ग्रीनफील्ड, स्टेफनी बीट्रिज, बेबे न्यूविर्थ और स्टीव बुसेमी कलाकारों में शामिल हो गए हैं। अगस्त में जैक चैंपियन कलाकारों में शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2025 में शुरू हुई, जो न्यू जर्सी में एक अन्य हैप्पी मेडिसन प्रोडक्शन रूममेट्स 2026 के साथ मेल खाती है। मुक्त करना: डोंट से गुड लक 14 अगस्त 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। संदर्भ: जूलिया हार्ट, जन्म 7 अप्रैल 1982, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और अभिनेत्री हैं। वो कॉमेडी ड्रामा मिस स्टीवंस 2016, सुपर हीरो ड्रामा फास्ट कलर 2018, म्यूजिकल रोमांस स्टारगर्ल 2020 और क्राइम थ्रिलर आई एम योर वुमन 2020 के लेखन और निर्देशन के लिए जानी जाती हैं। प्रारंभिक जीवन: जूलिया हार्ट का जन्म 7 अप्रैल 1982 को हुआ था। उनके पिता जेम्स हॉलीवुड में पटकथा लेखक हैं और उनकी मां जूडिथ एक अभिनेत्री हैं। 1998 में जब वो अभी किशोरी ही थीं, हार्ट ने पीटर पैन चिल्ड्रंस फंड से जुड़े एक चैरिटी कार्यक्रम पीटर पैन बर्थडे क्लब की सहस्थापना की। बर्थडे क्लब उनके बचपन के एक अनुभव से प्रेरित था। 1992 में अपने पिता द्वारा लिखित फिल्म हुक के यूके प्रीमियर के लिए लंदन में रहते हुए उन्हें ग्रेट ऑरमंड स्ट्रीट अस्पताल का दौरा कराया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने के बाद उन्होंने अपने दोस्तों से अपने 10वें जन्मदिन पर उपहारों के बदले अस्पताल को दान करने का अनुरोध किया। कॉलेज से स्नातक होने के तुरंत बाद हार्ट ने 25 वर्ष की आयु में हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। 8 साल पढ़ाने के बाद उन्होंने पटकथा लेखन में करियर बनाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। उनके पिता के अलावा उनके भाई जेक भी एक पटकथा लेखक हैं। आजीविका मिस स्टीवंस हार्ट की पहली निर्देशित फिल्म थी। एक शिक्षिका के रूप में अपने अनुभव से प्रेरित मिस स्टीवंस एक शिक्षिका की कहानी है जो 3 छात्रों को एक नाटक प्रतियोगिता के लिए सप्ताहांत यात्रा पर ले जाती है। इस फिल्म का प्रीमियर 12 मार्च 2016 को साउथ बाय साउथवेस्ट SXSW फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। मिस स्टीवंस को फेस्टिवल में ग्रैंड जूरी अवार्ड और गेम चेंजर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। हार्ट की फिल्म फास्ट कलर का प्रीमियर 2018 में साउथ बाय साउथवेस्ट में हुआ, एक ऐसा वर्ष जब SXSW महोत्सव की कथात्मक फीचर प्रतियोगिता में 80% फिल्में महिलाओं द्वारा निर्देशित या सह निर्देशित थीं। हार्ट ने जॉर्डन हॉरोविट्स के साथ मिलकर फास्ट कलर और आई एम योर वुमन की सह-लेखन किया है, जिन्होंने उनकी परियोजनाओं में निर्माता के रूप में भी काम किया है। निजी जीवन: हार्ट की शादी फिल्म निर्माता जॉर्डन हॉरोविट्स से हुई है। इस दंपत्ति के 2 बच्चे हैं। फिल्मोग्राफी शीर्षक वर्ष
निदेशक लेखक 2014 रख रखाव कक्ष नहीं, हाँ। 2016 मिस स्टीवंस, हाँ, हाँ। 2018 तेज रंग, हाँ, हाँ। 2020 स्टार गर्ल, हाँ, हाँ। मैं तुम्हारी औरत हूँ, हाँ, हाँ। 2022 हॉलीवुड स्टार गर्ल, हाँ, हाँ। 2026 गुड लक मत कहो, हाँ, हाँ। लॉरा हैंकिन एक अमेरिकी उपन्यासकार, पटकथा लेखक और अभिनेत्री हैं। जीवनी हैंकिन ने 2010 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हैंकिन फेमिनार्ची समूह के लिए स्केच कॉमेडी प्रस्तुत करती हैं और लिखती हैं। उन्होंने हफपोस्ट और मैक्सविनी में लेख लिखे हैं। एस और मीडियम। हैंकिन के पहले उपन्यास हैप्पी एंड यू नो इट, बर्कले 2020 को किरकस रिव्यूज द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। हैंकिन घिसे पिटे विषय को भी ताज़ा और जीवंत बना देते हैं। विशेषाधिकार प्राप्त पालन पोषण पर व्यंग्य के रूप में शुरू होने वाली ये कहानी जल्दी ही कुछ और ही बन जाती है। एक घरेलू थ्रिलर जिसमें अप्रत्याशित और बेहद मज़ेदार मोड़ और उतार चढ़ाव हैं। हैंकिन के दूसरे उपन्यास अ स्पेशल प्लेस फॉर विमेन, बर्कले 2021 की समीक्षा पब्लिशर्स वीकली ने मनोरंजक लेकिन कुछ हद तक अटपटा बताते हुए की। पब्लिशर्स ने यह भी कहा, कहानी में कुछ अच्छे मोड़ हैं लेकिन अंत थोड़ा अटपटा है। पैरामाउंट टेलीविजन स्टूडियो ने 2021 में उपन्यास के अधिकार हासिल कर लिए। द डेड ड्रीम्स, बर्कले 2023 हैंकिन का तीसरा उपन्यास है। हैंकिन ने वाइल वी आर यंग 2014 और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स 2016 फिल्मों में अभिनय किया है। हैंकिन न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं। जॉर्डन हॉरोविट्ज, जन्म 10 अप्रैल 1980, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। वे संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म ला ला लैंड के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जिसने कई पुरस्कार और नामांकन अर्जित किए, जिनमें निर्माता मार्क प्लैट और फ्रेड बर्गर के साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन भी शामिल है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। हॉरोविट्ज का पालन पोषण वेस्टचेस्टर काउंटी, न्यूयॉर्क में हुआ। वे यहूदी वंश के हैं। 2002 में उन्होंने इवांस्टन, इलिनॉइस में नॉर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अकादमी पुरस्कार घटना। मुख्य लेख 89वें अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषणा में त्रुटि। 89वें अकादमी पुरस्कारों में प्रस्तुतकर्ता फेयर डुनावे और वॉरेन बीटी ने घोषणा की कि ला ला लैंड सर्वश्रेष्ठ फिल्म का विजेता है। हालांकि उन्हें गलती से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का लिफाफा दे दिया गया था, जिस श्रेणी में एम्मा स्टोन ने कुछ मिनट पहले ही ला ला लैंड में अपनी भूमिका के लिए पुरस्कार जीता था। जब गलती का एहसास हुआ तो हॉरोविट्ज ने तुरंत माइक पर पहुंचकर मूनलाइट को सही विजेता घोषित किया, वॉरेन बीटी से कार्ड लेकर दर्शकों को दिखाया और फिर विजेता निर्माताओं को ऑस्कर प्रदान किया। 5. यह घटना तब हुई जब प्राइस वाटरहाउस कूपर्स के प्रतिनिधि ला ला लैंड की टीम और वॉरेन बीटी के साथ गलती पर चर्चा करने के लिए मंच पर आए। 6. निजी जीवन। हॉरोविट्ज का विवाह जूलिया हार्ट से हुआ है, जो हॉलीवुड की लेखिका और निर्देशक हैं और द कीपिंग रूम 2014, मिस स्टीवंस 2016 और फास्ट कलर 2018 जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। उनके 2 बच्चे हैं। संदर्भ आवश्यक। फिल्मोग्राफी निर्माता 2010। बच्चे ठीक हैं। सनी मैडलीन सैंडलर, जन्म 2 नवंबर 2008, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उनके माता पिता अभिनेता एडम सैंडलर और जैकी सैंडलर हैं। वह फिल्म यू आर सो नॉट इनवाइटेड टू माई बैट मिट्जवा 2023, एक 2 में स्टेसी फ्रीडमैन और हैप्पी गिलमोर 2 में वियना गिलमोर की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती है। इन दोनों फिल्मों में उनके माता पिता ने अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन। सनी मैडलिन सैंडलर का जन्म 2 नवंबर 2008 को कैलिफोर्निया में अभिनेता और हास्य कलाकार एडम सैंडलर और मॉडल और अभिनेत्री जैकी टिटोन के घर हुआ था। उनकी एक बड़ी बहन सैडी हैं, जो स्वयं भी एक अभिनेत्री हैं। 3. दोनों बहनें अपने पिता की तरफ से रूसी यहूदी मूल की और अपनी मां की तरफ से इतालवी मूल की हैं। 4. 5. दोनों अभिनेता, हास्य कलाकार और निर्देशक टाइलर स्पिंडेल की चचेरी बहनें हैं। 6. साथ ही राजनीतिज्ञ जोसेफ एच. टिटोन की पोतियां भी हैं। 7. 8. आजीविका।
सनी सैंडलर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की और अक्सर अपने पिता द्वारा निर्मित फिल्मों में दिखाई देती थीं। उनकी पहली फिल्म ग्रोन अप्स 2010 थी। उन्होंने अपने पिता के किरदार के दोस्त टार्डियो की बेटी का किरदार निभाया था। वह एडम सैंडलर की कई अन्य फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं, जिनमें जस्ट गो विद इट 2011, जैक एंड जिल 2011, दैट्स माय बॉय 2012, ग्रोन अप्स 2 2013, ब्लेंडेड 2014, द रिडिकुलस 6 2015, सैंडी वेक्सलर 2017, द वीक ऑफ 2018, मर्डर मिस्ट्री 2019 और हुबी हेलोवीन 2020 शामिल हैं। 9, 10 इनमें से कई फिल्मों में उन्होंने छोटी भूमिकाएं निभाईं या अपने पिता के किरदार की बेटी का किरदार निभाया। यू आर सो नॉट इनवाइटेड टू माई बैट मिट्चवा 2023 में उन्होंने स्टेसी फ्रीडमैन के रूप में मुख्य भूमिका निभाई और अपने अभिनय के लिए प्रशंसा अर्जित की। 11, 12, 13, 14 2023 में उन्होंने एनिमेटेड फिल्म लियो में समर चैपमैन के किरदार को आवाज दी, जो एक बातूनी लड़की है जो लियो के साथ एक बंधन बनाती है, जो उसके पिता द्वारा आवाज दिया गया कक्षा का पालतू जानवर है। 15, 16, 2025 में उन्होंने नेटफ्लिक्स की हैप्पी गिलमोर 2, 17, 18 में हैप्पी गिलमोर की बेटी वियना गिलमोर के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाई और एमी शूमेर के साथ किंडर प्रेग्नेंट में एक छोटी भूमिका निभाई। 19 फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2010 वयस्क सनी टार्डियो 2011 बस इसके साथ चलते हैं, रस्सी के पुल पर लड़की जैक और जिल जहाज पर छोटी लड़की 2012 वह मेरा लड़का है, लेमोनेड स्टैंड किड सराय ट्रांसिल्वेनिया अतिरिक्त आवाजें आवाज की भूमिका 2013 2 साल के बड़े सनी टार्डियो 2014 मिश्रित वॉल स्ट्रीट की सौतेली बेटी 2015 पिक्सेल प्यारी स्काउट लड़की होटल ट्रांसिल्वेनिया 2 बेबी डेनिस आवाज की भूमिका हास्यास्पद 6 नाचने वाला बच्चा 2016 पुनः प्रयास गुलबहार 2017 सैंडी वेक्सलर लोला 2018 सप्ताह का ईवा होटल ट्रांसिल्वेनिया 3 ग्रीष्मकालीन अवकाश धूप वाला आवाज की भूमिका 2019 हत्या का रहस्य ब्रिटनी 2020 गलत मिस्सी लॉबी मजबूत धूप हुबी हैलोवीन बिस्कुट 2022 होम टीम ब्रुक धक्का मुक्की करना 13 साल की लड़की 2023 द आउटलॉज ग्रेसी मेरी बैट मिडज्वा में आपका कोई आमंत्रण नहीं है। स्टेसी फ्रीडमैन लियो गर्मी आवाज की भूमिका 2024 स्पेसमैन अन्ना 2025 थोड़ी गर्भवती गुलबहार हैप्पी गिलमोर 2 वियना गिलमोर जे केली ट्रेन में बैठी लड़की मेलानी जेनलिंस्की LINSKI लिन एस्की 2 जन्म 16 मई 1977 न्यूजीलैंड की एक अभिनेत्री है, जटिल महिला किरदारों को निभाने और अमेरिकी लहजे पर अपनी पकड़ के लिए जानी जाने वाली। 3, 4 वह मुख्य रूप से स्वतंत्र फिल्मों और टेलीविजन में काम करती हैं। उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें 3 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स और 3 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकन शामिल हैं। लिंस्की ने 17 वर्ष की आयु में फिल्म हेवनली क्रीचर्स 1994 में पॉलीन पार्कर की भूमिका निभाकर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने एवर आफ्टर 1998, बट आई एम अ चीयरलीडर 1999, कॉयोट अगली 2000, स्वीट होम अलाबामा 2002, शैटर्ड ग्लास 2003, फ्लैग्स ऑफ आवर फादर्स 2006, अवे वी गो, ऑप इन द एयर, द इन्फॉर्मेंट सभी 2009, विन विन 2011, द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर 2012 और डोंट लुक अप 2021 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाओं के माध्यम से एक चरित्र अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई। हेलो आई मस्ट बी गोइंग 2012 में उनकी मुख्य भूमिका लिंस्की के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। 5 इसके बाद हैप्पी क्रिसमस 2014, द इंटरवेंशन 2016 और आई डोंट फील एट होम इन दिस वर्ल्ड एनीमोर 2017
में मुख्य भूमिकाओं ने उन्हें स्वतंत्र सिनेमा में एक प्रमुख हस्ती के रूप में उजागर किया। 6 टेलीविजन पर लिंस्की ने टू एंड हाफ मैन 2003 से 2015 में रोज की आवर्ती भूमिका निभाई। उनकी अन्य कृतियों में टुगेदरनेस 2015 से 2016 और कैसल रॉक 2018 के साथ-साथ मिनी सीरीज मिसेस अमेरिका 2020 और कैंडी 2022 शामिल हैं। 2021 से वह येलो जैकेट्स में शाउना के रूप में अभिनय कर रही हैं, जिसके लिए उन्होंने 2022 का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जीता और उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए 2 बार नामांकित हुईं, 2022, 2023। द लास्ट ऑफ अस 2023 के पहले सीजन में कैथलीन के अपने चित्रण के लिए लिंस्की को एक और एमी नामांकन प्राप्त हुआ। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। लिंस्की का जन्म न्यूजीलैंड के न्यू प्लायमाउथ में हुआ था। उनकी मां काय बारबरा नी महोनी एक रियल एस्टेट एजेंट थीं और उनके पिता टिम लिंस्की एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। 7 उनका वंश आयरिश, अंग्रेजी और स्कॉटिश है। उनका उपनाम आयरलैंड से आया है। 8 9 लिंस्की ने अपने भाई बहनों के पालन पोषण में सक्रिय भूमिका निभाई। 10 वह 5 बच्चों में सबसे बड़ी हैं और उनके 3 भाई और 1 बहन हैं। 9 उनका पालन पोषण बैप्टिस्ट धर्म में हुआ था। 11 जब लिंस्की 6 साल की थीं, तो उनका परिवार 1 साल के लिए इंग्लैंड चला गया और फिर न्यूजीलैंड लौट आया। 9 12 उन्हें याद है कि अपने पिता के पेशे के कारण उन्हें बहुत बार जगह बदलनी पड़ी। जब मेरा जन्म हुआ था, तब मेरे पिताजी मेडिकल के छात्र थे, इसलिए वे पढ़ाई कर रहे थे और अलग-अलग विश्वविद्यालयों में जा रहे थे। फिर वे अपनी रेजिडेंसी कर रहे थे, इसलिए मैं हमेशा स्कूल में नई बच्ची होती थी। 13 बाद में उन्होंने न्यू प्लायमाउथ गर्ल्स हाई स्कूल में दाखिला लिया, जहां वे नाटक विभाग और स्कूल के नाटकों में शामिल थीं। 9 उन्होंने स्कूल में शर्मीलेपन और अभिनय में सुकून पाने के बारे में बात की है। यह बहुत ही मुक्तिदायक था, किसी का मुझे बोलने के लिए शब्द देना और 1 मिनट के लिए खुद को भूल जाना। ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से बोझ उतर गया हो। 14 हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद लिंस्की ने वेलिंगटन के विक्टोरिया विश्वविद्यालय में 1.5 साल तक अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाई की। 15 लेकिन अपने फिल्म करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। 16 आजीविका 1994 से 2002 फिल्म जगत में पदार्पण और प्रारंभिक कार्य लिंस्की ने 15 वर्ष की आयु में हेवनली क्रीचर्स में मुख्य भूमिका के साथ अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की, जो 1950 के दशक के एक हत्या मामले पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा था। 17 लिंस्की ने पॉलिन पार्कर का किरदार निभाया, जो एक स्कूली छात्रा थी और अपनी मां की हत्या की साजिश रचती थी। उन्होंने इस भूमिका के लिए तब ऑडिशन दिया जब एक कास्टिंग डायरेक्टर उनके हाई स्कूल आए थे। 18 इससे पहले इस भूमिका के लिए 500 लड़कियों पर विचार किया गया था, लेकिन कोई भी उपयुक्त नहीं थी। 19 फ्रैन वॉल्श, जिन्होंने पटकथा का सहलेखन किया था, ने लिंस्की की शांत तीव्रता की प्रशंसा की और कहा, हम तुरंत समझ गए थे कि वह इस भूमिका के लिए बिल्कुल सही हैं। 19 हेवनली क्रीचर्स के निर्माण के दौरान लिंस्की 16 वर्ष की हो गईं और 1994 में इसकी रिलीज के समय तक वह 17 वर्ष की हो चुकी थीं। 17 आलोचकों ने उनके अभिनय की, विशेष रूप से लिंस्की और उनकी सह कलाकार केट विंसलेट के अभिनय की जमकर प्रशंसा की। 20 21 22 रोजर एबर्ट ने फिल्म के निर्देशक पीटर जैक्सन की सही 2 अभिनेत्रियों को चुनने के लिए प्रशंसा की, यह देखते हुए कि लिंस्की के पास गुस्से से भरी भौहों के नीचे से ऊपर देखने का एक तरीका है जो आपको बताता है कि उसके अंदर उथल-पुथल मची हुई है। 23 जबकि रिचर्ड कोरलिस ने टाइम के लिए अपनी समीक्षा में लिखा, फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसमें विंसलेट और विशेष रूप से पहली बार अभिनय कर रही लिंस्की को लिया गया। वे किशोर उन्माद को निडरता से दर्शाती हैं और एकदम सही हैं। वे अपने संवादों को परमानंद की तीव्रता के साथ बोलती हैं, मानो मानो वुथरिंग हाइट्स पढ़ रही हों।
लड़कियों की शुरुआती दोस्ती में खिलखिलाती हंसी विंसलेट और लिंस्की के लिए कोई मामूली बात नहीं है। फिल्म के अंत में आने वाली चीखें भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 24 हेवनली क्रीचर्स को न्यूजीलैंड सिनेमा में एक मील का पत्थर माना जाता है। 25 26 27 इसे सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 28 जबकि लिंस्की को 1995 के न्यूजीलैंड फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 5 वह जैक्सन और विंसलेट के साथ काम करने को एक महत्वपूर्ण सीखने का अनुभव मानती हैं। 29 30 फिल्म की शूटिंग के दौरान वह विंसलेट के विशेष रूप से करीब आ गईं, जिन्होंने बाद में दी आयरिश टाइम्स को बताया, मेल मेरे शरीर के बाएं हिस्से की तरह है। संचार और प्रेम के मामले में हमारा रिश्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसा पॉलिन और जूलियट का था, जिस मिनट हमने एक दूसरे को देखा। 31 फिल्म की सफलता के बावजूद इसके निर्माताओं ने लिंस्की को पूर्णकालिक अभिनय करियर अपनाने से हतोत्साहित करने की कोशिश की, क्योंकि इसे व्यावहारिक नहीं माना जाता था। 32 बाद में उन्होंने खुलासा किया, लोग मेरा ख्याल रख रहे थे। हमारे लिए यह फिल्म करने के लिए धन्यवाद। और अब सुनिश्चित करें कि आप विश्वविद्यालय जाएं और एक सामान्य नौकरी पाएं। कोई भी मेरी इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था कि मैं कहूं, मैं हॉलीवुड भाग जाऊंगी। न्यूजीलैंड के लोग बहुत व्यावहारिक हैं। हर कोई कुछ इस तरह था। यह मजेदार था, लेकिन यह वह नहीं है जो आपका जीवन होने वाला है। 32 अगले 3 वर्षों में लिंस्की ने विभिन्न फिल्म भूमिकाओं के लिए ऑडिशन देते हुए अपनी शिक्षा जारी रखी। 33 30 उन्होंने पीटर जैक्सन की हेवनली क्रीचर्स के बाद पहली परियोजना दी फ्राइटनर्स 1996 में एक पुलिसवाली के रूप में एक छोटी भूमिका भी निभाई। 34 और न्यूजीलैंड फ्रिंज फेस्टिवल के लिए जीन जेनेट के द मेड्स के एक प्रोडक्शन में अभिनय किया। 35 महत्वपूर्ण फिल्म भूमिकाओं में उनकी वापसी स्वतंत्र नाटक फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स के साथ हुई, जहां उन्होंने मेलोडी की भूमिका निभाई, जो एक शर्मीली रिसेप्शनिस्ट है जो एक विदेशी पत्र मित्र के साथ एक असामान्य बंधन बनाती है। 36 निर्देशक मार्क टैपियोकिन्स ने ऑनलाइन पढ़ने के बाद लिंस्की से संपर्क किया कि वह अमेरिका में काम करने के लिए उत्सुक थीं। 37 क्वार्टर फिल्म की शूटिंग 1997 में लॉस एंजल्स में हुई। 38 और इस परियोजना ने क्राउड फंडिंग के अपने अभूतपूर्व उपयोग के लिए ध्यान आकर्षित किया। 37 उनकी अगली फिल्म पीरियड फेयरी टेल रोमांस एवर आफ्टर 1998 थी, जो सिंड्रेला की नारीवादी पुनर्कल्पना थी और जिसकी शूटिंग दक्षिणी फ्रांस में हुई थी। 39 40 लिंस्की ने ड्रू बैरीमोर की मनमोहक और मजाकिया सौतेली बहन जैकलिन डी घेंट की भूमिका निभाई। 41 वह इस दौरान अपने आत्मविश्वास में वृद्धि और अपने करियर की उन्नति का श्रेय बैरीमोर और उनकी सह कलाकार एंजेलिका हस्टन से फिल्म निर्माण के दौरान मिले समर्थन और सलाह को देती है। 42 लिंस्की 1999 में 4 फीचर फिल्मों में दिखाई दी। किशोर कॉमेडी डेट्रॉइट रॉक सिटी, पीरियड ड्रामा चेरी ऑन अर्चर्ड, ब्रिटिश गैंगस्टर ड्रामा शूटर्स और कल्ट हिट व्यंग्य फिल्म बट आई एम ए चीयरलीडर, जिसे एलजीबीटीक्यू सिनेमा के प्रमुख उदाहरणों में से एक माना जाता है, जिसमें उन्होंने कन्वर्जन थेरेपी से गुजर रही एक लेस्बियन की भूमिका निभाई। 43 44 45 इसके बाद उन्होंने म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी कोयोट अगली 2000 में न्यू जर्सी की एक लड़की ग्लोरिया का किरदार निभाने के लिए बड़े बाल और नकली नाखून लगाए। 46 सैलून की स्टेफनी झाचारेक ने उन्हें एक ब्रिज एंड टनल बेट्टी बूप गूगल आंखों के आकर्षण से भरपूर कहा। 47 फिर वह न्यूजीलैंड लौट आईं और स्वतंत्र थ्रिलर स्नेकस्किन 2001 में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर कान फिल्म महोत्सव में हुआ और लिंस्की को उसी वर्ष के न्यूजीलैंड फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन मिला। 48 49 वैरायटी के डेविड स्ट्रैटन ने महसूस किया कि स्नेकस्किन में उनका काम, जहां उन्होंने एलिस की भूमिका निभाई,
एक स्वतंत्र विचारों वाली घुमक्कड़ जो एक खतरनाक सड़क यात्रा पर निकलती है, उत्कृष्ट था। 50 2002 में लिंस्की ने निर्देशक एंडी टेनेंट के साथ फिर से काम किया, जिनके साथ उन्होंने पहले एवर आफ्टर में काम किया था। रोमांटिक कॉमेडी स्वीट होम अलाबामा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दी ऑस्टिन क्रॉनिकल ने उन्हें कलाकारों के समूह में एक मुख्य आकर्षण बताया। 51 वह दृश्य जिसमें उनका किरदार लर्लिन एक भीड़ भरे बार में अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तब से इसकी सांस्कृतिक प्रासंगिकता के लिए पहचाना जाता है। 52 इसके बाद उन्होंने स्टीफन गैगन की पहली निर्देशित फिल्म अबैंडन में एक सहायक भूमिका निभाई। इस मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की अपनी समीक्षा में वैरायटी के टॉड मैकार्थी ने बताया कि लिंस्की ने एक शर्मीली लाइब्रेरियन के अपने चित्रण के साथ कुछ आत्मजागरूक दृश्य चुराए। 53 उन्होंने उसी वर्ष स्टीफन किंग की मिनी सीरीज रोज रेड में टेलीविजन पर पदार्पण किया, जिसमें उन्होंने अलौकिक शक्तियों वाली एक लड़की की रक्षा करने वाली बड़ी बहन की भूमिका निभाई। 54 2003 से 2011 टू एंड हाफ मैन और फिल्मी करियर जारी रहा। शैटर्ड ग्लास 2003 में, जो बदनाम पूर्व पत्रकार स्टीफन ग्लास के पतन को दर्शाती एक ड्रामा फिल्म है। लिंस्की ने द न्यू रिपब्लिक की लेखिका एमी ब्रांड की भूमिका निभाई। आलोचक एंड्रयू सारिस ने टिप्पणी की कि सुश्री सेविग्नी, सुश्री डॉसन और सुश्री लिंस्की का अभिनय श्री क्रिस्टेंसन के मुख्य चरित्र को न केवल पूरक करता है, बल्कि उनके विकृत छल कपट के धीरे धीरे उजागर होने के लिए एक तर्कसंगत पृष्ठभूमि भी प्रदान करता है। 55 उसी वर्ष बाद में उन्होंने सीबीएस सिटकॉम टू एंड हाफ मैन में रोज की भूमिका निभाना शुरू किया, जो एक आकर्षक लेकिन धूर्त पीछा करने वाली महिला थी। पहले पायलट एपिसोड में एक बार दिखाई देने के बाद निर्माताओं ने उन्हें श्रृंखला की नियमित कलाकार बनने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने पहले 2 सीजन में विभिन्न कहानियों में अपनी भूमिका निभाई। 56 सीरीज में अपनी भागीदारी के परिणामस्वरूप टाइपकास्ट होने की चिंता से ग्रस्त होकर 57 लिंस्की ने 2005 में मुख्य कलाकारों की टोली को छोड़कर फिल्म के काम पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, एक ऐसा कदम जिसके लिए शो रनर चक लॉरे ने कहा कि उन्हें बहुत सम्मान है, हालांकि शुरुआत में खुश नहीं थे। 58 वह फरवरी 2015 में प्रसारित हुए इसके अंतिम एपिसोड तक अतिथि कलाकार के रूप में कभी कभार ही लौटती रहीं। 59 उन्होंने बाद में कहा, साल में 3 या 4 एपिसोड करने से मुझे अपना गृह आरण चुकाने और स्वतंत्र फिल्में करने में मदद मिली। स्वतंत्र फिल्मों की दुनिया में लोगों को नहीं पता था कि मैं इस बड़े सिटकॉम में थी। फिर दूसरे मुझे शो से पहचान लेते थे और सोचते थे कि मैंने कभी कोई और काम नहीं किया, लेकिन मैं एक के बिना दूसरा नहीं कर सकती थी। 60 क्लिंट ईस्टवुड की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म अनफ्लैग्स ऑफ आवर फादर्स 2006 में लिंस्की ने सैनिक रेने गैगनन की प्रसिद्धि की भूखी मंगेतर पॉलीन हार्नोइस की भूमिका निभाई। 61 इसके बाद वह अल्पकालिक फॉक्स श्रृंखला ड्राइव 2007 के मुख्य कलाकारों में शामिल हुईं। 62 लॉस एंजल्स टाइम्स की समीक्षक मैरी मैकनामारा ने उनके अभिनय की प्रशंसा करते हुए कहा कि वेंडी पत्राकस, एक नई मां जो अपने दुर्व्यवहार करने वाले पति से दूर भागने के लिए बेताब है, का किरदार विशेष रूप से प्रभावशाली था। 63 उनकी अगली परियोजना वेस्टर्न मिनी सीरीज कोमांचे मून थी, जो जनवरी 2008 में सीबीएस पर प्रसारित हुई। शो की समीक्षा में पीपल पत्रिका ने महसूस किया कि बलात्कार के बाद जिसकी शादी टूट जाती है, उस पर्ल कोलमैन के रूप में लिंस्की का अभिनय कलाकारों में सर्वश्रेष्ठ में से एक था। उसी वर्ष बाद में वो रोमांटिक ड्रामा शो ऑफ हैंड्स में मुख्य भूमिका निभाने के लिए एक बार फिर न्यूजीलैंड लौट आईं, जिसमें उन्होंने जेस की भूमिका निभाई, जो एक अकेली मां है और कार जीतने के लिए एक कठिन सहनशक्ति प्रतियोगिता में भाग लेती है, जिसके लिए उन्हें खूब सराहना मिली और क्वांटास फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। सैम मेंडेस द्वारा निर्देशित ड्रामा कॉमेडी फिल्म अवे वी गो में लिंस्की ने मंच की भूमिका निभाई, जो बार बार गर्भपात के प्रभावों से जूझ रही एक दत्तक मां थी।
उनके अभिनय की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। आलोचकों ने उनके किरदार द्वारा अपने पति के सामने शोकग्रस्त होकर पोल डांस करने के क्षण को विशेष रूप से मार्मिक पाया। द बोस्टन ग्लोब के लिए लिखते हुए वेस्ली मॉरिस ने कहा, लिंस्की ने शांत मार्मिक शारीरिकता के साथ दुख और शिथिलता को नाटकीय रूप दिया है। पूरा जीवन उनके उदास चेहरे और लटके हुए अंगों में झलकता है। यह फिल्म का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 72 उसी वर्ष उन्होंने स्टीवन सोडरबर्ग की डार्क कॉमेडी बायोपिक द इन्फॉर्मेंट में जिंजर की भूमिका निभाई, जो मैट डेमन द्वारा अभिनीत चोर मुखबिर मार्क व्हिटाकरे की मूर्खतापूर्वक समर्पित पत्नी थी। 73 द इंडिपेंडेंट के लिए लिखते हुए जेफरी मैकनैब ने महसूस किया कि लिंस्की ने डेमन को उत्कृष्ट समर्थन प्रदान किया। 74 उसी वर्ष सितंबर में फिल्म के प्रचार के दौरान सोडरबर्ग ने लॉस एंजल्स टाइम्स को बताया, मेलानी को देखना बहुत ही दिलचस्प है। आपको कभी ठीक से पता नहीं चलता कि आपको क्या देखने को मिलेगा, बस इतना पता होता है कि यह अच्छा होगा। उसकी लय वाकई अनोखी है, जैसे उसकी बोलने की गति, चीज़ों पर उसकी प्रतिक्रिया का समय और जिस तरह से वह वाक्य बनाती है, यह वाकई बहुत ही रोचक है। 75 फिल्म बनाते समय सोडरबर्ग ने लिंस्की को असली जिंजर व्हिटाकरे से संपर्क करने से मना किया, क्योंकि वह चाहते थे कि लिंस्की खुद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या वह अपने पति के अपराधों में शामिल थी। बाद में उन्होंने कहा, मैंने तय किया कि उसे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। वह भरोसेमंद थी। वह सोचती थी कि उसका काम घर में रहना और बच्चों की देखभाल करना है। वह ज्यादा सवाल नहीं पूछ रही थी। 76 लिंस्की द इन्फॉर्मेंट पर काम करने के अपने समय को अपने पसंदीदा पेशेवर अनुभवों में से एक मानती हैं। 58 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लिंस्की अपनी फिल्म ऑप इन द एयर 2009 का प्रचार कर रही हैं। इसके अलावा 2009 में लिंस्की ने टिम ब्लैक नेल्सन की फिल्म लीव्स ऑफ ग्रास में एक भांग किसान की गर्भवती प्रेमिका की भूमिका निभाई, और रॉजर एबर्ट .com का मानना था कि उनका अभिनय इस ब्लैक कॉमेडी के अनोखे आकर्षण में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक था। 77 नेल्सन ने उनकी कास्टिंग के बारे में कहा, मेलानी आई और मेरे लिए ऑडिशन दिया, और हालांकि वह न्यूजीलैंड से हैं, वह ओक्लाहोमा की लड़की के सबसे विश्वसनीय किरदार में दिखीं जो मैंने देखी, और मैंने शायद उस भूमिका के लिए 50 अभिनेत्रियों का ऑडिशन लिया था। 78 इसके बाद उन्हें ऑस्कर नामांकित ड्रामा कॉमेडी अप इन द एयर में जल्द ही दुल्हन बनने वाली जूली बिंघम के रूप में अपने काम के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। 79, 80, 81 अपनी पिछली फिल्मों के साथ निर्देशक जेसन रीटमैन ने हमेशा अमेरिकी भूमिकाओं में गैर अमेरिकी अभिनेताओं को लेने के विचार को खारिज कर दिया था। 75 लेकिन लिंस्की ने कहा कि उन्होंने ऑडिशन के दौरान उनसे बातचीत से बचकर उन्हें भूमिका देने के लिए चाल चली, इस प्रकार अपने असली लहजे को छिपा लिया। रीटमैन ने बाद में स्वीकार किया कि वे इससे बहुत खुश थे। 82 अक्टूबर 2009 में उन्हें हॉलीवुड फिल्म महोत्सव में स्पॉटलाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 83, 84 लिंस्की ने हेलेना फ्रॉम द वेडिंग 2010 में एक असुरक्षित पत्नी की भूमिका निभाई, जिसके बारे में दी हॉलीवुड रिपोर्टर ने अपनी समीक्षा में कहा, अभिनेता एक सहज समूह बनाते हैं, लेकिन फिल्म लिंस्की की है। 85 इसके बाद वह स्पोर्ट्स ड्रामा टचबैक 2011 में दिखाई दी, जहां उन्हें एक पूर्व फुटबॉल प्रतिभा की बचपन की प्रेमिका की भूमिका के लिए प्रशंसा मिली। 86, 87 और उसी वर्ष टॉम मैकार्थी की ड्रामा कॉमेडी विन विन में ड्रग एडिक्ट सिंडी टिम्मन्स के चित्रण के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। 88, 89 द हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए लिखते हुए डेविड रूनी ने टिप्पणी की कि लिंस्की ने कहानी के विघटनकारी तत्व में स्वागत योग्य कोमल रंगत लाई। 90 जबकि मैरी पोल्स ने टाइम के लिए अपनी समीक्षा में कहा, लिंस्की फिल्म में सबसे विश्वसनीय रूप से दिलचस्प सहायक अभिनेत्रियों में से एक बन गई है। उन्होंने अवे वी गो द इन्फॉर्मेंट और अप इन द एयर में छोटी भूमिकाएं निभाईं और तीनों में अद्भुत थीं। विन विन में उन्होंने एक बहुत ही अलग तरह का प्रदर्शन किया है और वह और भी बेहतर हैं। 91 2012 से 2020 नेतृत्वकारी भूमिकाओं में परिवर्तन 2012 में लिंस्की ने कयामत पर आधारित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म
सीकिंग अ फ्रेंड फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड में चुलबुली करेन की भूमिका में संक्षिप्त रूप से अभिनय किया और किशोरावस्था पर आधारित ड्रामा फिल्म दी पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर में आंटी हेलेन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो नायिका की यौन शोषण करने वाली रिश्तेदार थी। 92 पर्क्स में अपने किरदार की प्रकृति के कारण उन्होंने कहा कि इस भूमिका को स्वीकार करना एक कठिन निर्णय था। 93 उनकी अगली भूमिका उसी वर्ष की स्वतंत्र रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पुट्जेलन में प्रेमिका सैली की थी। 94 फिल्म की समीक्षा में टल्लाहसी डेमोक्रेट ने कहा कि लिंस्की पूरा शो अपने नाम कर लेती है। पुट्जेल जब भी वह स्क्रीन पर आती है जीवंत हो उठती है। 95 जबकि रीडी फाइन ने उन्हें मनमोहक और कुशलतापूर्वक विश्वसनीय बताया। 96 हेलो आई मस्ट बी गोइंग दो में एमी मिन्स्की के रूप में लिंस्की के अभिनय को आलोचकों ने खूब सराहा। एमी मिन्स्की एक बेरोजगार तलाकशुदा महिला है जो अपने माता पिता के साथ घर वापस रहने लगती है। अपने करियर में पहली बार लिंस्की फिल्म के हर दृश्य में दिखाई दी। उन्होंने इस अनुभव को बहुत दबाव बताया और कहा कि उस समय उनकी कम लोकप्रियता के कारण उन्हें लगा था कि ये भूमिका मिशेल विलियम्स या मैगी गिलेनहॉल जैसी किसी अभिनेत्री को दी जाएगी। लिंस्की को कास्ट करने के अपने फैसले के बारे में बात करते हुए निर्देशक टॉड लुइसो ने कहा, मुझे पता था कि अगर मैं उन्हें कास्ट करता हूं तो फिल्म में हजारों अलग अलग स्तरों पर प्रभाव डालने की क्षमता है। लॉस एंजलिस टाइम्स के लिए अपनी समीक्षा में केनेथ तुरान ने लिखा, अगर आप मेलेनी लिंस्की का नाम जानते हैं तो आप पहले से ही उन्हें हेलो आई मस्ट बी गोइंग में देखने की योजना बना रहे होंगे। अगर नहीं तो ये फिल्म आपको छूटे हुए समय की भरपाई करने पर मजबूर कर देगी। वो इतनी बेहतरीन अभिनेत्री हैं। लिंस्की ने किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया है, अपने अभिनय में इतनी सहजता लाई है कि वो एक ऐसी शख्सियत बन जाती हैं जिनके लिए हम बिना किसी हिचकिचाहट के दुआ करते हैं। इसी तरह की समीक्षा में यूएसए टुडे ने कहा कि लिंस्की इस भूमिका में गहराई और बुद्धिमत्ता लाती हैं और हास्य और गरिमा का एक सहानुभूतिपूर्ण मिश्रण प्रस्तुत करती हैं। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें ब्रेक थ्रू एक्टर के लिए गॉथम इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड के लिए नामांकित किया गया, जबकि स्क्रीन रेंट ने इसे 2010 के दशक की शुरुआत के सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनय की अपनी सूची में नंबर 6 स्थान दिया। अगले वर्ष लिंस्की ने एक स्वतंत्र ब्लैक कॉमेडी फिल्म द बिग आस्क में मुख्य भूमिका निभाई। हन्ना के रूप में उनके अभिनय की प्रशंसा की गई, जिसमें ब्रायन टेलेरिको ने रॉजर ईबर्ट डॉट कॉम के लिए अपनी समीक्षा में कहा, अक्सर नीरस पटकथा लेखन को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढती हैं और यहाँ भी उन्होंने ऐसा ही किया है। वो फिल्म की सबसे अच्छी बात है। सिएटल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जिलियन जैकब्स और लिंस्की फिल्म द बिग आस्क 13 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसे तब टेडी बियर्स के नाम से जाना जाता था। अप्रैल 2014 में लिंस्की को रिवर रन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इमर्जिंग मास्टर सम्मान से नवाजा गया। उसी साल उनकी पहली फिल्म हैप्पी क्रिसमस थी, जिसमें उन्होंने कैली का किरदार निभाया था, जो एक रचनात्मक रूप से उभी हुई उपन्यासकार थी जिसकी लेखन की रुचि तब फिर से जागृत हो जाती है जब उसकी दखलंदाज भाभी उससे मिलने आती है। फिल्म ने लगभग पूरी तरह से तात्कालिक अभिनय के लिए ध्यान आकर्षित किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टीफन होल्डन ने कहा, अभिनय इतने स्वाभाविक हैं कि अभिनेता अपने किरदारों में घुल-मिल जाते हैं, जबकि अन्य आलोचकों ने लिंस्की को एक मुख्य आकर्षण बताया। इसके बाद उन्होंने डेविड वेन की व्यंग्यात्मक रोमांटिक कॉमेडी दे केम टुगेदर में सहायक भूमिका निभाई और साइमन हेलबर्ग की पहली निर्देशित फिल्म वी विल नेवर हैव पेरिस और एंगस मैक्लैक्लन की गुड बाय टू ऑल दैट में महिला मुख्य भूमिकाएं निभाईं। गुड बाय टू ऑल दैट की अपनी समीक्षा में बिल्गे एबिरी ने कहा कि लिंस्की द्वारा हताश पत्नी एनी का चित्रण शानदार था, जबकि वैरायटी ने उन्हें दिल दहला देने वाला बताया। प्यार से दूर होने का यही मतलब होता है। ये चीख पुकार और झगड़े नहीं हैं, ये उदासीनता और बेपरवाही है। 2014 के अंत में उन्होंने कार्टून नेटवर्क के ओवर द गार्डन वॉल के लिए एक चिड़चिड़ी नीली चिड़िया बीट्रिस को आवाज दी। एनिमेटेड मिनी सीरीज के अपने मूल्यांकन में, जिसे बाद में एक कल्ट क्लासिक के रूप में मान्यता मिली, द एवी क्लब ने टिप्पणी की, लिंस्की अपने अद्भुत व्यंग्य और अप्रत्यक्ष आक्रामकता से सबका दिल जीत लेती हैं और अतिरंजित व्यंग्य या कटाक्ष से चतुराई से बचती हैं। साउथ बाय साउथवेस्ट में लिंस्की अपनी फिल्म
वी विल नेवर हैव पेरिस 2 पर चर्चा करते हुए 2015 और 2016 के बीच लिंस्की ने एचबीओ के टुगेदरनेस में मिशेल पियर्सन की भूमिका निभाई, जो एक ही छत के नीचे रहने वाले दो दंपतियों के जीवन पर केंद्रित थी। डुप्लस बंधुओं द्वारा निर्मित ये बेहद तात्कालिक अभिनय से भरपूर ड्रामा कॉमेडी श्रृंखला लिंस्की के लिए एक सपनों की नौकरी थी, जिन्होंने इसके सहलेखक और निर्देशक जे डुप्लस को अपना रचनात्मक आत्मीय साथी बताया। शो के प्रदर्शन की सराहना की गई, आलोचकों ने विशेष रूप से लिंस्की पर ध्यान दिया। लॉस एंजलिस टाइम्स के लिए लिखते हुए रॉबर्ट लॉयड ने कहा, लिंस्की गहरी भावनाओं और जीवंतता से भरी हैं, कोमल और दृढ़, नए नए किरदारों को आजमाती हुई उनकी मिशेल श्रृंखला का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बन जाती है। आप उनकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया और कई प्रकाशनों ने इसे एमी नामांकन के योग्य बताया। मार्च 2016 में ये घोषणा की गई कि एचबीओ टुगेदरनेस को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत नहीं करेगा। लिंस्की ने इसकी तुलना जिससे मैं अब भी प्यार करती हूँ उसके द्वारा दिल टूटने से की। सनडांस फिल्म महोत्सव में फिल्म द इंटरवेंशन के लिए विशेष जूरी पुरस्कार स्वीकार करते हुए लिंस्की द इंटरवेंशन 2016 में अपनी मुख्य भूमिका के लिए लिंस्की को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए यूएस ड्रामेटिक स्पेशल जूरी अवार्ड मिला। 130 इंडीवायर के लिए अपनी समीक्षा में रस फिशर ने लिंस्की की बेहद अच्छी कॉमिक टाइमिंग की ओर इशारा किया। 131, जबकि स्लैश फिल्म के एथन एंडरटन ने टिप्पणी की, लिंस्की सबसे अलग हैं। उन्होंने एक ऐसा प्रदर्शन दिया है जो वास्तविक, हास्यपूर्ण और साथ ही मार्मिक भी है। 132, यह फिल्म क्ले डुवेल की निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी, जिन्होंने एनी, एक सख्त मिजाज शराबी, का किरदार विशेष रूप से लिंस्की के लिए लिखा था। 133 फिल्म के निर्माण में जाने से पहले उन्होंने डुवेल, जो कई वर्षों से उनकी करीबी दोस्त थीं, के साथ काम करने के लिए खुद को तैयार करने के लिए एक थेरेपिस्ट की मदद ली। मैं नहीं चाहती थी कि हमारी दोस्ती को कुछ भी हो और एक बड़ी चुनौती स्क्रिप्ट और इस किरदार के संबंध में खुद के लिए और अपने दृष्टिकोण के लिए खड़े होने में सक्षम होना था। 133, उसी वर्ष उन्होंने BBC 2 की एक बार प्रसारित होने वाली कॉमेडी आवर एक्स वाइफ में अभिनय किया। 134, जिसके बाद उन्होंने स्वतंत्र फिल्मों रेनबो टाइम, लिटिल बॉक्सेस और द ग्रेट एंड द स्मॉल में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। वैरायटी के जो लेडन ने एट द ग्रेट एंड द स्मॉल में उनके अभिनय का वर्णन किया, जहां उन्होंने मार्गरेट की भूमिका निभाई, जो अपने इकलौते बेटे की मृत्यु के शोक में डूबी एक स्कूल शिक्षिका थी, चुपचाप दिल दहला देने वाला। 135, साउथ बाय साउथवेस्ट में रेनबो टाइम 2016 पर चर्चा करते हुए लिंस्की। नेटफ्लिक्स क्राइम थ्रिलर आई डोंट फील एट होम इन दिस वर्ल्ड एनीमोर 2017 में लिंस्की के अभिनय की आलोचकों ने जमकर प्रशंसा की। 136, 137 फिल्म के निर्देशक माइकॉन ब्लेयर ने रूथ का किरदार, एक दुखी नर्सिंग सहायक जो अपने घर में चोरी होने के बाद कानून अपने हाथ में ले लेती है, लिंस्की को ध्यान में रखकर लिखा था। 138, यह भूमिका शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हुई क्योंकि इसमें स्टंट और कृत्रिम अंगों का उपयोग शामिल था। 138, 139 वैरायटी के पीटर डेब्रूज ने लिंस्की को कुछ अविस्मरणीय करने का अवसर देने के लिए ब्लेयर की प्रशंसा की और महसूस किया कि उन्होंने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ काम दिया है। 140, जबकि टाइम आउट ने उन्हें उग्र और आकर्षक बताया। 141, रोजर एबर्ट.com के लिए अपनी समीक्षा में मैट जोलर सीट्स ने कहा, लिंस्की उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्हें देखकर मुझे हमेशा खुशी होती है और उन्हें यहाँ मुख्य भूमिका में देखना एक सुखद अनुभव है, जहाँ वे मुख्य रूप से अपनी आंखों, चेहरे और कंधों से पूरी फिल्म को संभाले हुए हैं। इस तरह का प्रदर्शन काफी मुश्किल हो सकता है। आप अक्सर प्रतिक्रियात्मक होते हैं, फिल्म को आगे बढ़ाने वाले इंजन की बजाय फिल्म के लिए एक स्पंज की तरह, लेकिन लिंस्की रूथ की भावनाओं को महसूस कराकर और उसके विचारों की धारा को समझाकर सब कुछ जीवंत बना देती है, क्योंकि वह अपने दिमाग में विभिन्न टुकड़ों को जोड़कर सही या गलत निष्कर्ष निकालती है। वह एक शानदार दर्शक प्रतिनिधि भी हैं। जब वह गुर्राती या चिढ़ती हैं,
तो मुझे तालियां बजाने का मन करता है। 142 आई डोंट फील एट होम ने 2017 सनडांस फेस्टिवल में ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता, जबकि लिंस्की को उसी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोथम पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 143 144 इसके बाद उन्होंने विवादास्पद स्वतंत्र नाटक एंड देन आई गो में मुख्य भूमिका निभाई। 145 जिसमें परेड के सैमुअल आर मुरियन ने एक परेशान हाई स्कूल के छात्र के चिंतित माता-पिता के रूप में उनके गुणवत्तापूर्ण कार्य की प्रशंसा की। 146 उसी वर्ष उन्हें ऑस्ट्रेलियाई मिनी सीरीज सनशाइन में जारा स्केल्टन, एक दृढ़ निश्चयी आपराधिक बचाव वकील के रूप में अभिनय करने के लिए गोल्डन निम्फ नामांकन प्राप्त हुआ। 147 न्यूजीलैंड में फिल्माई गई एक फंतासी थ्रिलर द चेंजओवर में एक किशोर चुड़ैल की मां की भूमिका निभाई। 148 और हॉरर फिल्म एक्स एक्स में एक घबराई हुई गृहिणी के रूप में दिखाई दी, जो अपने पति को मृत पाने के बाद उसके शव को छिपाने की बेताब कोशिश कर रही थी। एक्स एक्स की अपनी समीक्षा में टाइम ने लिंस्की के बारे में कहा, हमेशा की तरह शानदार, वह दुष्ट घटनाओं में करुणा का एक सुंदर स्वर लाती है। 149 सैडी 2018 में लिंस्की ने रे की भूमिका निभाई, जो अपने पति के सैन्य सेवा में होने के दौरान एक ट्रेलर पार्क की सीमाओं में अपनी बेटी का पालन पोषण करती है। वैरायटी ने इस ड्रामा में उनके काम को प्रभावशाली बताया। 150 जबकि दी हॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रैंक शेक ने कहा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लिंस्की, जो चुपचाप खुद को इंडी सिनेमा के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित कर रही है, एक बार फिर अपने भावनात्मक रूप से जटिल अभिनय में शानदार हैं। 151 इसके बाद वह स्टीफन किंग की किताबों के पात्रों और परिवेश पर आधारित अलौकिक हॉरर श्रृंखला कैसल रॉक के पहले सीजन में परेशान मानसिक रोगी मॉली स्ट्रैंड की मुख्य भूमिका में दिखाई दी। 152 इसका प्रीमियर जुलाई 2018 में हुलू पर हुआ। आलोचकों ने कलाकारों के दमदार अभिनय की सराहना की। पेस्ट ने लिंस्की को नाजुक रूप से जटिल बताया। 153 जबकि रोलिंग स्टोन के एलन सेपिनवॉल ने महसूस किया कि यह शो इस बात का नवीनतम उदाहरण है कि लिंस्की सबसे अवास्तविक और भयावह कहानियों में कितनी मानवता और वास्तविकता ला सकती है। यह एक परंपरा है जो तब से चली आ रही है जब वह हेवनली क्रीचर्स में एक किशोरी थीं। 154 उसी वर्ष की शुरुआत में सेटल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने लिंस्की के करियर के सम्मान में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। 155 अप्रैल और मई 2020 के बीच लिंस्की ने एफएक्स ऑन हुलू की पीरियड मिनीसीरीज मिसेज अमेरिका में रोजमेरी थॉम्पसन की भूमिका निभाई। यह एक राजनीतिक ड्रामा था जो रूढ़िवादी कार्यकर्ता फिलिस श्लाफ्ली के जीवन और करियर पर केंद्रित था, जिसका किरदार केट ब्लैंचेट ने निभाया था। श्लाफ्ली की महत्वाकांक्षी समर्थक और समान अधिकार संशोधन की कट्टर विरोधी थॉम्पसन के उनके वास्तविक जीवन के चित्रण को आलोचकों ने मनोरंजक और कलाकारों में असाधारण बताया। 157 158 हालांकि लिंस्की के विचार उनसे मेल नहीं खाते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी बैपटिस्ट परवरिश ने उन्हें रोजमेरी की स्थिति को समझने में सक्षम बनाया। 11 और ब्लैंचेट के साथ काम करने को मेरे जीवन के महान अनुभवों में से एक बताया। 159 2021 वर्तमान येलो जैकेट्स और पुरस्कारों में सफलता। जस्टिन लॉन्ग की पहली निर्देशित फिल्म लेडी ऑफ द मैनर 2021 में एक आलसी और नशेड़ी की भूमिका निभाने के लिए लिंस्की सहमत हो गईं, क्योंकि पूरी फिल्म में स्वेट पैंट पहनकर और नशे में होने का नाटक करने का विचार बहुत ही मुक्तिदायक था। 160 उनके अभिनय की खूब सराहना हुई। द हॉलीवुड रिपोर्टर ने टिप्पणी की कि वह हन्ना के किरदार में भी उतनी ही दृढ़ता से अभिनय करती हैं जितनी कि अपनी सभी अलग अलग भूमिकाओं में। 161 जबकि स्क्रीन रेंट ने महसूस किया कि वह शारीरिक हास्य को निडरता से अपनाती है और चुटकुलों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहती हैं। 162 एडम मैके की जलवायु संकट पर व्यंग्यात्मक फिल्म डोंट लुक अप उस वर्ष लिंस्की की दूसरी फिल्म परियोजना थी। लियोनार्डो डिकैप्रियो की दबी कुचली पत्नी जून मिंडी के रूप में उनके अभिनय को द हॉलीवुड रिपोर्टर ने शानदार बताया। 163 जबकि इंडीवायर ने उन्हें शांत स्वभाव वाली प्रतिभाशाली कहा और महसूस किया कि उन्होंने कहानी में
एक स्पष्ट सोच वाली उपस्थिति लाई। 164 उन्होंने कहा कि अब पर काम करना और डिकैप्रियो के साथ अच्छा तालमेल बिठाना सुंदर रहा था। 165 शो टाइम के येलो जैकेट्स में लिंस्की शाउना साडेकी का किरदार निभाती हैं, जो एक उपनगरीय गृहिणी है और 25 साल पहले हुए एक विमान दुर्घटना से जुड़े गंभीर रहस्य छिपाए हुए हैं। ये सीरीज नवंबर 2021 में शुरू हुई थी और रोलिंग स्टोन ने लिंस्की को इसके कलाकारों में सबसे अलग बताया। वह हमेशा शानदार होती है, लेकिन यह एक ऐसा गहरा, उलझा हुआ और करिश्माई किरदार लगता है जिसे निभाने के लिए वह अपने पूरे करियर में तरसती रही है। 166 इसी तरह की समीक्षा में द गार्डियन ने सहमति जताते हुए कहा कि लिंस्की ने सीरीज में सबसे ज्यादा भावनात्मक भार उठाया है। 167 उन्होंने स्वीकार किया कि शाउना के अंदरूनी गुस्से ने उन्हें इस भूमिका की ओर आकर्षित किया, साथ ही एक असली गहरा पहलू जिसे मैं पसंद करती थी और जिससे डरती भी थी। 168 येलो जैकेट्स में अपने काम के लिए लिंस्की ने 27वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, जहां उनके स्वीकृति भाषण ने उनकी बेटी की नैनी को श्रद्धांजलि देने के लिए ध्यान आकर्षित किया। 169 170 शाउना की भूमिका निभाने के लिए उन्हें बाद में 2022 और 2023 में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए 2 नामांकन प्राप्त हुए। सच्ची अपराध कथा पर आधारित मिनी सीरीज कैंडी में लिंस्की ने बेट्टी गौर की भूमिका निभाई, जो टेक्सास की एक स्कूल शिक्षिका थीं और प्रसवोत्तर अवसाद से जूझ रही थीं। उनकी हत्या उनके पति की प्रेमिका कैंडी मॉन्टगोमरी, जेसिका बील द्वारा अभिनीत, ने कर दी थी। मई 2022 में हुलू पर प्रसारित इस शो के अभिनय की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। एंटरटेनमेंट वीकली ने कहा कि लिंस्की ने घर पर रहने वाली मातृत्व की सीमाओं में जकड़ी एक महिला के दुख और उग्र आक्रोश को बखूबी दर्शाया है। 173 जबकि रोजर एबर्ट.com के ब्रायन टेलेरिको ने कहा, वह सिर्फ एक आह या हताश शारीरिक हावभाव से बहुत कुछ कह देती है। 174 शिकागो सन टाइम्स के लिए लिखते हुए रिचर्ड रोपर का मानना था कि असली घोर स्पष्ट रूप से अवसादग्रस्त थीं और उन्हें मदद की जरूरत थी, और लिंस्की के प्रदर्शन के माध्यम से हम इसे दुखद और हृदय विदारक पाते हैं। 175 लिंस्की ने अपने किरदार की मृत्यु को फिर से रचने में शामिल तीव्र भावनाओं के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने और सह कलाकार बील ने दृश्य के मंचन और कोरियोग्राफी को परिपूर्ण करने में बहुत सावधानी बरती। 176 उन्हें गोर के अपने चित्रण के लिए क्रिटिक्स चॉइस और सैटेलाइट अवार्ड नामांकन प्राप्त हुए। 177 178 HBO के एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम पर आधारित शो एट लास्ट ऑफ एस में लिंस्की ने कैथलीन कॉगलान की अतिथि भूमिका निभाई, जो एक निर्दयी युद्ध अपराधी थी। 179 यह किरदार कार्यकारी निर्माता क्रेग मैजिन द्वारा विशेष रूप से श्रृंखला के लिए बनाया गया था, जो लिंस्की के साथ काम करना चाहते थे। 180 शो का प्रीमियर जनवरी 2023 में हुआ। 181 BBC कल्चर के स्टीफन केली ने लिंस्की के भयानक रूप से हिंसक प्रदर्शन को शानदार बताया। 182 जबकि डैनियल फेनबर्ग ने 2 हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए अपनी समीक्षा में उन्हें पूरी तरह से प्रभावी बताया। 183 और इंडीवायर के बेन ट्रैवर्स ने लिखा कि एक संवाद विशेष रूप से बच्चे मरते हैं, वे हर समय मरते हैं, उनके लिए एक सर्वकालिक निर्मम खलनायक का उद्धरण के रूप में सामने आया, जिसे महान मेलानी लिंस्की ने थकी हुई गंभीरता के साथ प्रस्तुत किया। 184 इस प्रदर्शन के लिए उन्हें उस वर्ष के एमी पुरस्कार में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेत्री के लिए नामांकन मिला। 172 पीकॉक के ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज एट द टैटूइस्ट ऑफ ऑनश्विट्ज़ में लिंस्की ने न्यूजीलैंड की सामाजिक कार्यकर्ता हीदर मॉरिस का किरदार निभाया, जो एक उभरती हुई उपन्यासकार हैं और एक बुजुर्ग होलोकॉस्ट पीड़ित हार्वे कीटल द्वारा अभिनीत से दोस्ती करती है। वह उन्हें एक यातना शिविर में बिताए गए उनके समय पर आधारित अपनी किताब का विचार बताती हैं। यह शो मई 2024 में रिलीज हुआ था।
द डेली बीस्ट आर्श के निक शैगर ने लिंस्की और कीटल के बीच की केमिस्ट्री की सराहना की, लेकिन असली मॉरिस से मिलती जुलती दिखने के लिए उन्हें जो विग पहननी पड़ी उसकी गुणवत्ता की आलोचना की। 185 अन्य समीक्षकों का मानना था कि उनका काम संयमित और असीम रूप से सहानुभूतिपूर्ण था। 186 साथ ही संतुलित, सूक्ष्म, बनावट वाला और कुल मिलाकर सुंदर भी था। 187 विषय वस्तु की प्रकृति के कारण लिंस्की ने फिल्मांकन के अनुभव को भारी बताया, लेकिन कहा कि उन्हें लगा कि इतिहास के इस कालखंड से जितनी हो सके उतनी कहानियां बताना महत्वपूर्ण है। 188 उसी वर्ष बाद में वह एक प्रतिभाशाली युवा नाटककार की थकी हुई मां के रूप में ग्रिफिन इन समर नामक कॉमेडी फिल्म में दिखाई दी, जिसमें पेस्ट ने उन्हें उत्कृष्ट बताया। 189 और पजीबा के जेसन एडम्स ने लिखा, वह फिल्म के पहले 2/3 हिस्से में दिए गए हर छोटे मोटे व्यंग्य और चिढ़ भरे भाव को बखूबी निभाती है। फिर अचानक वह अपने उस बड़े धड़कते खूबसूरत दिल के साथ फिर से आती है और सटीक बैठती हैं। वह हमेशा एक जादू की तरह होती है। 190 2025 में आई फिल्म पाइक रिवर, जो 2010 की पाइक रिवर खदान दुर्घटना पर आधारित एक न्यूजीलैंड ड्रामा है, में लिंस्की ने एन्ना ऑसबॉर्न की भूमिका निभाई, जो एक खनिक की पत्नी थी जिनकी जान भूमिगत विस्फोट में 27 अन्य श्रमिकों के साथ चली गई थी। द स्पिन ऑफ के लिए अपनी समीक्षा में एलेक्स केसी ने लिंस्की को उग्र और रूखी बताया और कहा, उन्होंने और मैल्कम ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है, जो उनके फटे हुए कार्डिगन, घिसे हुए ढीले बूट और चेकदार ऊनी कंबल की तरह जीवंत लगता है। ये दो ममतामयी लेकिन कठोर महिलाएं हैं, जो बुजुर्गों के पैरों की मालिश करने में उतनी ही सहज हैं जितनी कि किसी सीईओ को खरी खोटी सुनाने में। फिल्म के प्रचार के दौरान लिंस्की ने आशा व्यक्त की कि असली ऑसबॉर्न, जिनके साथ निर्माण के दौरान उनका घनिष्ठ संबंध बन गया था, और त्रासदी से जुड़े अन्य परिवार कॉरपोरेट जवाबदेही के लिए अपनी चल रही लड़ाई में सफल होंगे। लिंस्की ने अपने करियर के शुरुआती दौर में खुद को एक चरित्र अभिनेत्री के रूप में वर्णित किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस शब्द को त्याग दिया। अपनी अभिनय तकनीक के बारे में उन्होंने कहा है, मुझे कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है, इसलिए मेरे पास एकमात्र सहारा मेरी सहज प्रवृत्ति है। इसलिए यदि कोई निर्देशक मुझे ऐसा सुझाव देता है जो मेरी सहज प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं लगता, तो मेरे लिए कुछ ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है जो झूठ जैसा लगे। इसलिए मैं इस पर बहस करूंगी, और मैं थोड़ी उग्र भी हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने शरीर में ये महसूस होता है, मुझे पता है कि क्या सही है। बात की जाए इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में तो 14 अगस्त 2026 को इसी एक तरह से सप्ताह से रिलीज़ किया जाना है। बाकी लेंथ की बात कर ले 110 मिनट है, यूनाइटेड स्टेट में से बनाया गया है। मेन बेस जो लैंग्वेज है इंग्लिश है। बाकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बता दी है, और आप में से कितने लोग इस मूवी का इंतज़ार कर रहे थे कमेंट कर कर जरूर से बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।